कि बच्चों देखो ये क्वेश्चन भी क्या लिखा है, चेक वेदर द रिलेशन एस इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड बाय ए कॉमा बी डिफाइंड बाय ए कॉमा बी वेयर ए माइनस बी प्लस रूट टू इज इरेशनल। मतलब ये वाला हमेशा क्या आना चाहिए, इरेशनल आना चाहिए। ओके, रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं सबसे पहले। अगर हम रिफ्लेक्सिव की बात करें बच्चे, तो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है सर, हम क्या लेंगे, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू आर, बिकॉज आर हमारा क्या है, आर हमारा यहाँ पर सेट ऑफ रियल नंबर्स है ना। तो सर ए कोमा ए आर में कब रिलेट करेगा, जब जब वो इसको सेटिस्फाई करे। इट मीन्स ए की जगह भी ए रहना है और इस बी की जगह भी ए आ जाना है। रिफ्लेक्सिव में यही तो होता है, ए और बी दोनों क्या बना दे, ए और बी सेम बना दे। अगर ए और बी सेम बनने के बाद वो सारे हर एक एलिमेंट के लिए रिलेशन को सेटिस्फाई करे तो वो रिफ्लेक्सिव कहलाता है बच्चों, है ना। तो ए माइनस ए, सॉरी, क्या करेंगे, इस रिलेशन में रखेंगे सर। तो ए माइनस ए प्लस का रूट इज इक्वल टू क्या आता है, हमेशा रूट टू आएगा। रूट टू आएगा तो रूट टू इज इरेशनल। तो सर इरेशनल है, सर इरेशनल है, इरेशनल है तो आर इज रिफ्लेक्सिव। क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें रिफ्लेक्सिव तो चाहिए था। पहले केस में रिफ्लेक्सिव चाहिए था, अब दूसरे केस में चेक करेंगे सर। दूसरे केस में हमें क्या लेना है, सिमेट्रिक की कंडीशन लेंगे। सिमेट्रिक की कंडीशन में बेटा हमने एक काउंटर एग्जांपल देंगे, क्योंकि ए और बी के साथ हम सौ तो कर सकते हैं कि सिमेट्रिक है या नहीं है, बट हमें ये दिख रहा है कि सिमेट्रिक नहीं है। तो हम ऐसे केस में काउंटर एग्जांपल लेके हम इसका दिखा देंगे कि ये सिमेट्रिक नहीं है। जैसे कि मैंने लिया एक एग्जांपल में मैं ले रहा हूँ, लेट रूट टू कॉमा वन बिलोंग्स टू आर। ठीक है सर, टू टू माइनस वन प्लस का टू क्या आया, टू रूट टू माइनस वन, इरेशनल माइनस रैशनल, तो क्या आएगा सर, दिस इज दिस इज इरेशनल सर, दिस इज इरेशनल। और अगर सर इरेशनल है तो ठीक है, ये सेटिस्फाई कर रहा है। बट बट अगर हम इसको अब उल्टा कर दें, एक की जगह पे बी है, अब बी की जगह पे अगर हम ए करें तो भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी या नहीं होगी। बट जहां तक मुझे दिख रहा है सर, वन कॉमा रूट टू डज नॉट बिलोंग्स टू आर। जैसे कि इसको वेरीफाई कराएं तो वन माइनस रूट टू प्लस रूट टू, तो रूट टू कैंसिल, क्या बचा, वन बचा। बट वन क्या है बेटा, रैशनल है। वन रैशनल है तो सिमेट्रिक नहीं हुआ, नॉट सिमेट्रिक। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको ऐसा ही काउंटर एग्जांपल देना है। आप देख लेना भाई, इस वाले क्वेश्चन में जैसे रूट टू लिखा था, है ना, तो मुझे क्या उठाना है, मुझे ये प्लस का साइन अगर, या वो आप देख लेना अपनी कैलकुलेशन में, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप जज करेंगे उसको। या मैंने देखा कि मैं रूट टू कॉमा वन ले रहा हूँ तो रूट टू माइनस वन, टू रूट माइनस वन मुझे इरेशनल दे रहा है। बट जैसे ही रूट टू मेरा बी के प्लेस पे आएगा तो प्लस रूट टू से माइनस रूट टू, खत्म, खत्म ना। इसीलिए मैंने पहले जो एलिमेंट इससे रिलेट करा है उसमें एक लिया है मैंने इरेशनल और दूसरा लिया है मैंने एक नेचुरल नंबर। तो ऐसे ही आपको भी एक पेयर सेट करना है, ठीक है, ताकि जब मैं उसको रिवर्स करूं, रिवर्स करने के बाद वो जो नंबर है वो यह इसकी पोजीशन पे आ जाए, और इसकी पोजीशन पे आने के बाद वो क्या करे, वो क्या करे बच्चे, वो रूट टू को गायब कर दे, है ना। जैसे कि आपने अभी देखा, मैंने रूट टू कोमा वन लिया तो वो उसने दिया इरेशनल। जैसे ही वन के प्लेस पे रूट टू आया तो रूट टू से रूट टू कट गया तो वन बच गया, तो ये हो गया रैशनल। तो ध्यान से करना है भाई। तो ये रिफ्लेक्सिव था लेकिन सिमेट्रिक ये नहीं है। अब बात कर रहे हैं हम ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव की जब हम बात करेंगे बेटा, ट्रांजिटिव के केस में भी हम काउंटर एग्जांपल लेंगे। देखो ध्यान से, मैं क्या ले रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ इसमें लेट लेट देखो ऐसे ही कुछ होगा। हमें क्या करना है, आपको पता ही है सर, ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या होती है, ये होती है सर, ए कोमा बी आर में बिलोंग करे और बी कोमा सी भी आर में बिलोंग करे, तो ए कोमा सी भी आर में बिलोंग करना चाहिए। ये तो कंडीशन है, इसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे, है ना। तो अगर हम देख रहे हैं बच्चों, मैं एक एलिमेंट ले रहा हूँ, मैं एक एलिमेंट ले रहा हूँ, क्या लें, मैं ले रहा हूँ अंडर रूट में फाइव, फाइव कोमा वन हमने ले लिया। अंडर रूट में फाइव कोमा वन मैंने बिलोंग कराया आर से। तो ये क्या कर रहा है, ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, अंडर रूट फाइव माइनस वन प्लस का रूट टू इज इरेशनल। सही है, सही है। अब हम क्या ले रहे हैं,
अब हम क्या ले रहे हैं बच्चे, सॉरी हमें रूट नहीं यहाँ पे लेना चाहिए वरना दिक्कत हो जाएगी। क्या ले रहा हूँ, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, क्या ले रहा हूँ, लेट 1 कॉमा अंडर रूट 5 हमने ले, 1 कॉमा अंडर रूट 5 मैंने लिया, तो आर में बिलोंग करेगा। इसका मतलब 1 - रूट 5 प्लस रूट इज इरेशनल, ये सेटिस्फाई कर रहा है ना, सेटिस्फाई कर रहा है तो ये बिलोंग करेगा। एंड दूसरा एलिमेंट में ले रहा हूँ, दूसरा एलिमेंट में ले रहा हूँ बेटा, अंडर रूट 5 कॉमा रूट। ध्यान देना बच्चों, क्योंकि मुझे पता है लास्ट में किस किस के साथ रिलेशन बनाना है, मुझे 1 और रूट 2 के साथ। जब 1 और रूट 2 हमारे रिलेशन को सेटिस्फाई करने जाएंगे तो ए की जगह पे 1 आएगा और बी की जगह पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2 आ जाएगा। और जैसे बी की जगह पे अंडर रूट 2 आएगा तो वो बेटा रूट 2 से कट जाएगा, और 2 से कटने के बाद हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, 1 बचेगा, और 1 हमारा क्या है, रैशनल। तो आप इस वाले क्वेश्चन में ऐसा काउंटर एग्जांपल सेट करेंगे, पहला नंबर आपने क्या लेना है, ये वाला नंबर आप रेशनल उठाएंगे, क्या लेंगे बच्चों इसको, इस वाले नंबर को हम क्या लेंगे, रेशनल लेंगे, रेशनल लेंगे। रैशनल लेने के बाद ये वाला नंबर आपका इरेशनल रहेगा, है ना। रूट 2 से अलग रखना वरना दिक्कत हो जाएगी, इसको हम रूट 2 से अलग रखेंगे। अगले वाले में ये वाला नंबर हमारा इससे सेम ही रहेगा, ये वाला नंबर हमारा इसके सेम रहेगा, बट उसको हम रूट 2 रखेंगे। रूट 2 से मेरा मतलब है यही वाला नंबर सेम रखेंगे, ताकि वो वहां पे आने के बाद उससे कैंसिल हो जाए। जैसे कि अब आप देख रहे हैं, ये अगर आर में बिलोंग करेगा तो ये भी इरेशनली रहेगा, देखो ये भी हमें इरेशनली देगा, देखना जरा। अंडर रूट 5 - रूट 2 प्लस रूट 2, रूट 2 से रूट 2 हालांकि कट रहा है लेकिन स्टिल विल गेट 5। रूट 5 भी कैसा है, इरेशनल है। मैं ये आपको समझाना चाह रहा था। अब देखो बच्चों, अब अगर आप देख रहे हो, अब देखना जरा, नाउ नाउ अब हमें क्या करना है, इसका और इसका रिलेशन सेटिस्फाई कराना है। बट 1 - रूट 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, बिकॉज 1 - रूट प्लस रूट कैंसिल, क्या आया, 1 आया, और 1 क्या है बच्चे, 1 तो रैशनल है सर, और 1 अगर रैशनल है तो सर काम खराब हो गया। काम खराब हो गया मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं हुआ, नॉट ट्रांजिटिव। समझे भाई, इस वाले क्वेश्चन में हमें काउंटर एग्जांपल दे के ही काम करना है। बोर्ड में आया 2025 में, 2024 में भी आया हुआ है, दोनों साल ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है ना। हो सकता है चीजें बदल जाए, माइनस की जगह प्लस आ जाए, ये माइनस आ जाए, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी चीजें डिसाइड कर लेना। देना आपको इसमें काउंटर एग्जांपल है, शो करने नो दिखाने के लिए कि क्यों सिमेट्रिक नहीं है और क्यों ट्रांजिटिव नहीं है। बाकी आप क्वेश्चन को देख ढंग से पढ़ लेना, एकदम देखते ही नहीं कूद पड़ना है कि वही होगा, ऐसा भी नहीं है। हो सकता है क्वेश्चन को थोड़ा सा और चेंज कर दिया जाए, बट ध्यान से, ये वाला तो ऐसे होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हम कर चुके हैं, क्वेश्चन रिपीट हो गया बेटा, है ना, ये हम कर चुके हैं, अभी किया था हमने पीछे। आगे है, ओके, ये भी हमारा रिलेशन का ही क्वेश्चन है। गिवन है एक नॉन एम्प्टी सेट एक्स, डिफाइन है रिलेशन आर पर, एक आर रिलेशन डिफाइन है पावर सेट ऑफ एक्स। पावर सेट ऑफ एक्स का मतलब है, यहाँ चीजों को समझेंगे भाई, यहाँ चीजों को समझेंगे, यहाँ इंपॉर्टेंट चीज है। नॉन एम्प्टी सेट क्या है, ओके, समझेंगे बेटा। एक नॉन एम्प्टी सेट है एक्स, और जो रिलेशन डिफाइन है वो एक्स के पावर सेट पर है। मतलब हमारा जो रिलेशन आएगा वो पावर सेट ऑफ एक्स के अंदर से आएगा। पावर सेट ऑफ एक्स का मतलब है कि एक्स के जितने भी सबसेट होंगे, एक्स के जितने भी सबसेट होंगे वो इसके अंदर हैं, जहां से हमारा रिलेशन बन के आएगा। और रिलेशन क्या आएगा कि इसके जो दो सबसेट हैं वो आपस में तभी रिलेट करेंगे जब ए बी का सबसेट होगा। मतलब इसके दो कोई भी सबसेट आपस में तभी रिलेट करेंगे जब एक सेट ए किसी दूसरे सेट बी का सबसेट होगा। तो हम इस चीज को वेरीफाई करते हैं, देखते हैं रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा। अगर हम बात करें रिफ्लेक्सिव की, है ना, रिफ्लेक्सिव हम क्या लेंगे, लेट
फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ, भाई यहीं से तो आएगा एलिमेंट जब डिफाइन इस पर है रिलेशन, है ना, ये हमारा डोमेन है ना। डोमेन में से हमारा क्या आएगा, एक सेट फॉर्म का एलिमेंट निकल के आएगा, क्योंकि जब पावर सेट ही डोमेन है तो पावर सेट के अंदर क्या है, सब सेट है, तो हम उसको लेट भी ऐसे ही करेंगे कि हमारा कोई सेट ए पावर सेट से आया, है ना। अब कंडीशन क्या है, ए को ए का सबसेट होना पड़ेगा। क्या ए का सबसेट होगा बच्चों, बोलो, क्या ए का सबसेट होगा। हाँ सर, ए तो ए का सबसेट होगा, बिकॉज हम जानते हैं सेट थ्योरी से एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, है ना। हेंस हेंस आर इज रिफ्लेक्सिव, खत्म, रिफ्लेक्सिव का काम खत्म हुआ। सिमेट्रिक पे आ जाते हैं, सिमेट्रिक पे आ जाते हैं। ओके, सिमेट्रिक की बात करते हैं। सिमेट्रिक में क्या होगा, लेट ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, मतलब दो सबसेट हमने ले लिए डोमेन, एक डोमेन से और एक कोडोमेन से, और ये रिलेट कर रहे हैं ना, मतलब ए जो है वो बी का सबसेट है। इट मींस ये इंप्लाई करेगा कि ए बी का सबसेट है। बट सर, बट सर, बी ए का सबसेट, बी ए का सबसेट, बी ए का सबसेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक सेट अगर दूसरे का सबसेट है, मतलब ए अगर बी का सबसेट है, तो बी ए का सबसेट तभी हो सकता है जब वो दोनों इक्वल हो। बट हमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं दी गई थी, तो हम हर सिचुएशन में तो नहीं कह सकते ना, हर सिचुएशन में हम नहीं कह सकते कि एक अगर ए बी का सबसेट है तो बी भी ए का सबसेट होगा। तो दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज नॉट ट्रू, इट मींस नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक मेरे बच्चों, नॉट सिमेट्रिक, है ना। बात करते हैं ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव की बात करेंगे तो ट्रांजिटिव के केस में क्या होगा सर, ट्रांजिटिव के केस में क्या होगा, हम ऐसे ही लेट करेंगे ना, लेट ए कॉमा बी, तो सेट है, ए बी का सबसेट है तो आर से बिलोंग कर गया, एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। अब अगर ये बिलोंग कर रहा है इसका मतलब क्या है, ए सबसेट ऑफ बी, दिस इज आवर फर्स्ट कंडीशन, है ना। अगर बी आर में बिलोंग कर रहा है तो बी इज सबसेट ऑफ सी, बिकॉज हमने ये माना हुआ है ना। अगर ये हमने मान लिया तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे ही करेंगे। और अगर हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ध्यान से देख रहे हैं तो हमें अब करना क्या है सर, हमें तो ट्रांजिटिव के अकॉर्डिंग ए और सी के बीच में भी वही सेम रिलेशन बनाना है, वही सेम रिलेशन बनाना है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ए भी सी का सबसेट होना चाहिए। अब मुझे सेट थ्योरी से बताओ कि अगर कोई सेट ए सेट बी का सबसेट है, कोई सेट ए, मैं कह रहा हूं भाई, कोई सेट ए सेट बी का सबसेट है, और वो बी किसी सी का सबसेट है, तो क्या ए भी सी का सबसेट होगा। बिल्कुल होगा सर, डेफिनेटली होगा, कि अगर ए के सारे एलिमेंट बी में बिलोंग कर रहे हैं, ए के सारे एलिमेंट अगर बी में बिलोंग कर रहे हैं तो सर ये क्लियर है, ये तो क्लियर हुआ ना फिर। अगर ए के सारे एलिमेंट बी में बिलोंग कर रहे हैं और बी के सारे एलिमेंट सी में बिलोंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब ए के तो सारे एलिमेंट सी में बिलोंग करेंगे ही करेंगे। इट मींस ए इज सबसेट ऑफ सी। तो यू कैन राइट ए कॉमा सी also belongs to R. Hence R is transitive also. तो हमारा R ट्रांजिटिव भी हो गया बच्चों, है ना। तो इस वाले केस में हमने क्या देखा, हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव था, सिमेट्रिक नहीं था, क्योंकि ये सबसेट वाला केस था, है ना, सबसेट वाला केस था। बट ये सिमेट्रिक नहीं होगा, क्योंकि हर एक सेट खुद अगर बी का सबसेट है तो दूसरा वाला सेट ए का सबसेट होगा। इसकी गारंटी हम नहीं ले सकते जब तक ए और बी बराबर ना हो। और ट्रांजिटिव ये होगा ही होगा, बिकॉज ए सबसेट है बी है सबसेट सी का, तो ए सी का सबसेट होगा ये डेफिनेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। चलिए अभी हम टॉपिक पे आ गए हैं अपने फंक्शन, है ना। रिलेशन के हमने इतने सारे क्वेश्चन किए, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा, हर एक क्वेश्चन को खुद से कर लेना कॉपी और पेन उठा के। जब तक सिर्फ वीडियो देखते रहोगे काम नहीं चलने वाला, हर एक क्वेश्चन पे खुद की अप्रोच लगानी है, सिर्फ वीडियो से हेल्प लेना है ना, चीजों को समझ के फिर खुद से अप्रोच लगा के ही क्वेश्चन को करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है फंक्शन का। एफ एक्स कोई फंक्शन है, फंक्शन है log का डोमेन है 1 - x,
और अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो इस पूरे फंक्शन का डोमेन क्या होगा, ये हमें बताना है ना। अच्छा क्वेश्चन है बेटा। कुछ चीजें बता दूं, जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए तो ये जो लॉग का डोमेन 1 - x लिखा हुआ है, तो ये हमेशा कुछ भी लिखा हो ये आप कंपेयर करेंगे इससे कि ये हमेशा जीरो से बड़ा रहेगा। अंडर रूट के अंदर कुछ लिखा है अगर, उसको आप लिखेंगे कि वो जीरो से बड़ा या जीरो के बराबर हो सकता है ना। अब इन दोनों इनइक्वालिटी को आप सोल्व करेंगे। इसको अगर मैं सोल्व करूं तो ये क्या बना, -x इज ग्रेटर देन -1, है ना। दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी बदल जाएगी। तो क्या मिला, x इज लेस देन 1, यहाँ से ये मिला। एंड इस तरफ हम देख रहे हैं तो ये चला जाएगा सर उस तरफ, या इसके फैक्टर कर लो, -1 x+1 इज ग्रेटर देन 0। अब x-1 और x+1 ग्रेटर देन 0 कब रहेंगे, तब दोनों पॉजिटिव रहे ब्रैकेट, या तब ये दोनों निगेटिव रहे। तो इस केस में हम यहाँ पे अपना डोमेन क्या निकालेंगे, दोनों निगेटिव कब रह सकते हैं, जब x की वैल्यू -1 से छोटी हो। तो यहाँ पे भी क्या आएगा बच्चे, मान ले -2 लिया तो ये भी निगेटिव ये भी निगेटिव, तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव। तो यहाँ से क्या मिला कि x की वैल्यू -1 से छोटी होनी चाहिए, है ना, या बराबर होनी चाहिए। एंड दोनों पॉजिटिव हो तो x की वैल्यू 1 से बड़ी या बराबर होनी चाहिए। अब हमारे पास यहाँ से x की दो वैल्यू आ रही है, या तो -1 से छोटा हो या तो 1 से बड़ा हो। अब एक ये रहा, एक ये रहा। अब आप इन दोनों तीनों के अकॉर्डिंग अपनी रियल लाइन बना लीजिए, पॉइंट लिख दीजिए, है ना। एक क्या कहता है -1 से छोटा रहे, इस तरफ भाग जाएंगे। एक क्या कहता है 1 से बड़ा रहे, तो इस तरफ चले जाएंगे, है ना। अब ये भी क्या कहता है x की वैल्यू 1 से छोटी रहेगी, x की वैल्यू 1 से छोटी रहेगी, तो इस तरफ भागाएंगे, है ना। तो कॉमन पार्ट क्या बना बेटा, कॉमन पार्ट क्या बना, बोलो। कॉमन पार्ट बनेगा -इन्फिनिटी से 1 तक, ये वाला पार्ट मुझे, सॉरी, ये वाला पार्ट नहीं, ये वाला पार्ट नहीं। हमारा जो कॉमन पार्ट है इन तीनों का, वो सिर्फ क्या है, वो ये यहाँ, सॉरी, क्या है बेटा, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट कॉमन है ना। तो ये कहाँ से कहाँ तक है सर, ये -इन्फिनिटी से कहाँ तक आ रहे हैं हम, -1 तक आ रहे हैं। तो आंसर क्या रहेगा, -इन्फिनिटी से माइनस, ऑप्शन बी इज करेक्ट, इस तरफ रहेगा क्लोज इंटरवल। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा इसका डोमेन हुआ, -इन्फिनिटी से -1। सॉल्व कैसे किया, लॉग का डोमेन हमेशा ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, और अंडर रूट के अंदर हमें पता है सर जीरो से बड़ा या जीरो के बराबर, इन दोनों इनइक्वालिटी को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आपको थोड़ी सी अगर प्रॉब्लम आ रही है तो मैं एक बार और एक्सप्लेन कर दूं। भाई ये हमें कह रहा है कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, इस ब्रैकेट का भी और इस ब्रैकेट का भी, वो जीरो से बड़ा होना चाहिए, है ना। तो जीरो से बड़ा कब हो सकता है, या तो ये दोनों ब्रैकेट मेरे पॉजिटिव रहे, मैं आपको सिंपल वे में समझा रहा हूँ, वैसे तो डायरेक्ट भी पता लग जाता है ना। या तो ये दोनों नेगेटिव रहे, दोनों पॉजिटिव कब रहेंगे, जब x की वैल्यू 1 से बड़ी रहे, ये वाला केस, है ना। और दोनों नेगेटिव कब रहेंगे, जब x की वैल्यू -1 से छोटी रहे, ये भी नेगेटिव हो जाएगा। और जब मान ले -2 है तो ये भी नेगेटिव, तब भी पॉजिटिव आएगा। तो ये दो केस हो गए। फिर आपको रियल लाइन बनानी होती है सिंपल सी, वहां से आप कॉमन पार्ट ढूंढते हैं अपने सारे पॉइंट से, लाइन ड्रॉ करने का कॉमन पार्ट ढूंढेंगे, जो कॉमन पार्ट होता है वही हमारा डोमेन है ना। आगे बढ़ रहे हैं बेटा, अगला क्वेश्चन है, ये भी कुछ कुछ ऐसा ही है। हमें भी इसका डोमेन बताना है फिर से, तो वही काम सर, 2x+1 तो हमेशा ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो यहाँ से तो x की वैल्यू क्या मिल गई बच्चों, ग्रेटर देन -1/, एक तो वैल्यू ये आ गई, है ना। आगे बढ़ते हैं, इसकी तरफ बात करें तो अंडर रूट 3 - x इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। इस बार हम इक्वल टू नहीं लेंगे, इस बार हम इक्वल टू नहीं लेंगे, रूट भी नहीं लेंगे, हटा देंगे ऊपर से हम। तो 3 - x भी क्या होना चाहिए जी, ग्रेटर देन जीरो। अब कौन बताएगा सर ग्रेटर देन जीरो क्यों लिया है, क्योंकि सर इस बार डिनोमिनेटर में आ गई वैल्यू, और डिनोमिनेटर में तो हम जीरो नहीं होने देंगे। हमने कसम खा रखी है डिनोमिनेटर में हम जीरो नहीं होने देंगे। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, एक्स इज लेस देन 3। अब हम रियल लाइन बना रहे हैं डोमेन सेट करने के लिए। ये रियल लाइन, ये रहा हमारा -1/2, और ये रहा हमारा 3। अब सर ये क्या कहता है, -1/2 से बड़ी वैल्यू रहे तो इस तरफ भाग जाएंगे, है ना। ये क्या कहता है, ये क्या कहता है सर, एक्स की वैल्यू 3 से छोटी रहनी चाहिए, तो इस तरफ आ जाएंगे। दोनों का कॉमन पार्ट क्या है बच्चे,
दोनों कॉमन पार्ट क्या दिख रहा है, ये वाला मुझे दोनों कॉमन पार्ट दिख रहा है ना। मतलब -1/2 से बड़ा और 3 से छोटा। ऑप्शन सी इज आर करेक्ट आंसर, है ना। डोमेन निकालना सीख गए ना तो कोई दिक्कत नहीं आएगी भाई, डोमेन निकालना कोई बड़ा काम नहीं है। और भी क्वेश्चन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो का, बेटा मैं इसको इंपॉर्टेंट बोलूंगा, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे बढ़िया क्वेश्चन यही है। देखो, हमें इस फंक्शन को प्रूव करना है कि ये क्या है, इसका डोमेन ये है, कोडोमेन ये है।